नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ और इस स्टोरी का नाम है प्यार करने वाली चुड़ैल। यह कहानी है एक चुड़ैल की जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको इस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वह सदा कर ही रहना चाहती है। पर क्या वह चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद यह कहानी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा, भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने यह कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए, डरना मना है। यह कहानी आज से 55-60 साल पहले की है, जब गांव के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियां हुआ करते थे। जगह जगह पर बसवाड़ी, आम के बगीचे आदि हुआ करते थे। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियां थी, मूछ थी। ऐसे समय में भूत प्रेतों, चुड़ैलों का बहुत ही बोलबाला था और उनके डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोए खड़े कर देने वाली कहानी, आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे जो उनके काम या रहने की जगह आदि पर रखे जाते थे, जैसे भूत वाला बंगला, बड़की बारा वाला, बसवाड़ी में की चुड़ैल, सारंगी बाबा, रक्त पियनी चुड़ैल आदि नामों से जाने जाते थे। अब मैं आप लोगों को उस चुड़ैल से मिलवाती हूँ जो एक आम के बगीचे के कोने में स्थित एक बांस की कोठी कोठी यानी एक पास के एक में सटे उगे हुए बहुत से बांस में रहती थी। यह कहानी जिस समय की है, उस समय बहिरू बाबा गबरू जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और उनके भाई खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े बहिरू बाबा लाइन छू लेते थे। बहिरू बाबा के घर के आगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 24-26 पेड़ थे और इस बगीचे के एक कोने में बसवाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियां थीं। आम का मौसम था और इस बगीचे की हर पेड़ की डालियां आम से लदकर झूल रही थी। दिन में बहिरू बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आम को रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बहिरू बाबा का ही था। रात होते ही बहिरू बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और बस खटिया उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात बहिरू बाबा बगीचे में अपनी खटिया पर सोए हुए थे। तभी उनको बाड़ी की तरफ कुछ आहट सुनाई दी। बहिरू बाबा तो जग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नजर बसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बसवाड़ी के कुछ पास हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा ना होने के कारण उनको लगा कि कोई जानवर बांस में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद उसकी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद बहिरू बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी बहिरू बाबा कुछ बोले इससे पहले ही उन्हें बसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बहिरू बाबा की सांस तेज हो गई और वे सोचने लगे कि इतनी रात को कोई औरत इस बसवाड़ी में क्या कर रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। बहिरू बाबा तो हक्का बक्का हो गए कि उसे आवाज भी नहीं निकल रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को
यहाँ क्यों आई हो? भैरू बाबा की बात सुनकर वह औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी और बोली, औरत हूँ और इसी बसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। बहरू बाबा को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी जादूगर परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था। और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 20-22 साल की बालिका को इस बसवाड़ी में मरे पाया था और मदारी परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेके नदारद थे और वहीं बालिका चुड़ैल बन गई थी क्योंकि उसकी गला दबाकर की गई थी। बहरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। बहरू बाबा की बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब बहरू बाबा कुछ तो नहीं पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी पर बहरू बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो बहरू बाबा की नींद ही उड़ गई। वे अपने बसखटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को बहरू बाबा ने बगीचे में ना सोने के लिए बहाना बनाया और घर के दरवाजे पर ही सो गए। अरे यह क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वे क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और कोई औरत उनके पास सोई हुई है। बहरू बाबा फौरन जग गए और उस औरत से लगे पूछने कि कौन हो तुम। वह औरत डरावनी हंसी और कि रात वाली ही हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते और हाँ, अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल बहरू बाबा के पास आने लगी और बहरू बाबा चाहते हुए भी कुछ ना कर सके। तो चलते 25-30 दिन बीत गए। अब बहरू बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही। वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमजोर कैसे हो गया। घर वालों ने बहरू बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोग लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया पर बहरू बाबा की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। एक दिन गांव में जब एक नाच आया हुआ था तब बहरू बाबा अपने संगातियों लोगों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहां नाच हो रहा था वहां पान की दुकान भी लगी हुई थी। बहरू बाबा ने वहां से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगाकर बांधकर देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेटकर बहरू बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद बाबा घर आए और सोने से पहले एक बीड़ा पान निकालकर खा ले और बाकी एक बीड़ों को वैसे ही लपेटकर पॉकेट में रख लिए। उस रात बहरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार था कि चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह बहरू बाबा जगे तो वह बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं
और दूसरी रात भी उसको पॉकेट में रखकर ही सोए। उस रात वह चुड़ैल तो आई, पर इनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। बहरू बाबा की नींद खुल गई और वह उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कि तुम्हारे पॉकेट में पान लपेटा जो कागज है उसको निकालकर फेंक दो, पर ऐसा करने से बहरू बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते हुए उस बसवाड़ी की ओर चली गई। अब बहरू बाबा को नींद नहीं आई। वे फौरन बैटरी टॉर्च जलाकर पान लपेटे उस कागज को देखने लगे। उनको यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। जिस कागज में लपेटा था वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब बहरू बाबा को समझ में आ गया कि पान की वजह से नहीं, अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा छूटा है। दूसरे दिन नहा धो के बहरू बाबा मंदिर गए और वहां से एक हनुमान का लॉकेट खरीद कर गले में धारण किए। और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वह हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते। अब बहरू बाबा फिर से भले चंगे हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिए थे। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस बसवाड़ी की तरफ जाते थे, उस चुड़ैल को रोता हुआ ही पाते थे। वह चुड़ैल बहरू बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती। जय बजरंगबली। धन्यवाद।